हरियाणा में जीत का बिहार बूस्टर डोज कनेक्शन, नीतीश, चिराग और मांझी पर सीधा सियासी असर। नमस्कार, मैं संयुक्ता देशमुख और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। बिहार की राजनीति पर हरियाणा चुनाव रिजल्ट का सियासी असर दिखेगा, ये सवाल सबके मन में कौंध रहा है। लोग इसे लेकर चर्चा कर रहे हैं। राजनीतिक जानकार भी बता रहे हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव पर हरियाणा की जीत का असर पड़ेगा। खासकर बिहार बीजेपी को बूस्टर डोज मिला है, जिससे बीजेपी काफी खुश है। हरियाणा विधानसभा चुनाव का परिणाम बीजेपी के लिए बूस्टर डोज से कम नहीं। हरियाणा विधानसभा चुनाव का परिणाम न केवल झारखंड विधानसभा बल्कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को प्रभावित करेगा, साथ ही साथ बिहार की राजनीति में सीटों की हिस्सेदारी को भी प्रभावित करेगा। साथ ही पाला बदलने जैसे प्रकरण को अब विराम मिलता भी नजर आएगा। हाल के राजनीतिक घटनाक्रम पर नजर डालें तो एनडीए गठबंधन में इन दिनों प्रदेश बीजेपी पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है। यह दबाव कई तरीके से पक्ष और विपक्ष भी बनाने में लगे हुए हैं। आइए जानते हैं कैसे दबाव झेल रही थी प्रदेश भाजपा। लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम के बाद जेडीयू का मनोबल सिर चढ़कर बोल रहा था। स्थिति यह थी कि जेडीयू लोकसभा चुनाव में स्ट्राइक रेट की सीढ़ी चढ़कर आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में बड़े भाई की भूमिका का दावा करने लगी। तर्क ये दिया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में 16 सीटों पर लड़कर 12 सीटों पर जेडीयू ने जीत हासिल की, पर बीजेपी 17 सीटों पर चुनाव लड़कर 12 पर जीत हासिल की। अपने इस स्ट्राइक रेट के हवाले से जेडीयू ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में भी 120 सीटों पर लड़ने का लक्ष्य निर्धारित कर दिया था। झारखंड विधानसभा चुनाव प्रकरण पर भी बात करें तो जेडीयू की रणनीतिकारों ने बीजेपी के ऊपर ज्यादा और सीट हासिल करने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। इस कोशिश में कभी बीजेपी के रणनीतिकार सरयू राय को जेडीयू की सदस्यता दिलाकर बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी। जेडीयू यही नहीं रुकी, राज्य के एक और नामचीन नेता राजा पाटिल को जेडीयू की सदस्यता दिलाकर बीजेपी के सामने एक नई चुनौती दे दी। मिली जानकारी के अनुसार जेडीयू झारखंड में 5 सीट मांगकर बीजेपी की ताकत को सीमित करने की चाल चल दी। लोक जनशक्ति पार्टी आर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान भी लोकसभा चुनाव में 100% स्ट्राइक रेट के हवाले से आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में 50 सीटों का दावा कर रहे हैं। इसके साथ ही झारखंड विधानसभा चुनाव में भी 5 सीटों की दावेदारी चिराग पासवान कर चुके हैं और इसके लिए झारखंड में चिराग पासवान कई जनसभाओं को संबोधित भी किया है। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस ने भी बिहार विधानसभा में उचित हिस्सेदारी की आवाज उठा दी है। साथ ही ये भी कह डाला कि न्याय नहीं मिला तो 243 सीटों पर उम्मीदवार खड़े करेंगे। महागठबंधन में एक बार फिर नीतीश कुमार शामिल होंगे। इस तरह की हवा भी राजनीतिक गलियारों में उठती या उठाई जाती रही है। इधर तो राजद के विधायक भाई वीरेंद्र ने भी इस बात को हवा देने शुरू कर दी थी कि नीतीश कुमार को नींद नहीं आ रही है, नींद टूटती है तो सोचते हैं कहां चले आए। बहरहाल हरियाणा विधानसभा चुनाव में मिली जीत के बाद बीजेपी नेतृत्व को हिंदी बेल्ट में जीत का सिलसिला जारी रखते हुए दिख रहा है। इसके पहले राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी को अप्रत्याशित जीत हासिल हुई थी। इसका प्रभाव बिहार के साथी दलों पर भी पड़ेगा। हालांकि गठबंधन की राह में थोड़ा बहुत समझौता करना पड़ता है, लेकिन हरियाणा की जीत निश्चित रूप से एनडीए में शामिल बिहार के साथी दल अनाप शनाप मांग को पूरा नहीं कर पाएंगे। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कर दीजिए, हमारे चैनल खबर दस्तक को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है। नमस्कार।